गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग आज पढ़ते हैं जो इंग्लिश ग्रामर। इस चैनल पर जैसा कि हम बताए थे जो सभी विषय की जो है तैयारी कराई जाएगी, इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाएगी। अभी हम पढ़ाते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम बहुत ही लो स्तर से, जीरो स्तर से बताएंगे, जो कि हर एक क्लास के लिए होगा। तो हम पहले देखते हैं, शुरुआत से ही देखते हैं। पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट क्या देखें हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो है से क्या है? अल्फ़ाबेट हम किसको कहेंगे? अल्फ़ाबेट किसको कहेंगे? तो ए टू जेड, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट है। क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो ए टू जेड को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए टू जेड को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट ए टू जेड को क्या कहते हैं? ए टू जेड को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए से लेकर के जेड तक को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब है अल्फ़ाबेट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? अल्फ़ाबेट को कितने तरह से लिख सकते हैं? तो अल्फ़ाबेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट को दो तरह से लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? दो तरह से। कौन कैसे? एक पहला कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को हम बड़ा अक्षर कहते हैं। कैपिटल लेटर क्या कहते हैं? बड़ा अक्षर। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ? कैपिटल लेटर। दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं जो स्मॉल लेटर एस एम ए स्मॉल लेटर एस एम ए डबल एल स्मॉल लेटर एल ई डबल टी ई आर। स्मॉल लेटर को क्या कहते हैं? छोटा अक्षर। स्मॉल लेटर कैसे लिख सकते हैं? एक तो क्या मतलब अल्फ़ाबेट इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ? ये हुआ स्मॉल लेटर। तो अल्फ़ाबेट क्या है? ए से जेड तक को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या हुआ? ये अल्फ़ाबेट हुआ। अब हम इस अल्फ़ाबेट को कितने तरह से लिख सकते हैं? तो अल्फ़ाबेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक कैपिटल लेटर में, कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर में, जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे जेड तक लिखे हुए हैं। फिर है दूसरा स्मॉल लेटर मतलब छोटा अक्षर, जो कि यहाँ है हम लिखे हुए हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दिखा दिए हैं। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब हम देखते हैं जो वॉवेल VOWELS वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट CONSONANT, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब जो है उच्चारण के आधार पर जो है लेटर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? मतलब बोलने के आधार पर जो है हम लेटर को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो लेटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उच्चारण के आधार पर लेटर को हम
दो भाग में बांट सकते हैं, LETTER लेटर। लेटर को हम कितने भाग बांट सकते हैं? दो भाग में। कौन कौन? एक है वॉवेल VOWEL वॉवेल, जिसको हम स्वर कहते हैं, स्वर। और फिर है दूसरा कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो हम उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर, जब कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके आधार पर जो है हम क्या करते हैं? लेटर को दो भाग में बांटते हैं। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। पहला क्या? वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल क्या है? तो वॉवेल जैसे ऐसा वर्ड है जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, जो बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से बोला जाए। मतलब जब हम कोई वर्ड बोलेंगे तो उसमें दूसरा वर्ण, दूसरा लेटर की कोई जरूरत नहीं हो, तो वो क्या होगा? वो वॉवेल होगा। लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होगा? इसका उल्टा होगा। जो मतलब कॉन्सोनेंट ऐसा वर्ड है, कॉन्सोनेंट ऐसा वर्ड है जो जिसे बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ड की आवश्यकता होती है या सहायता लेनी पड़ती है, तो वो क्या होता है? वह कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हम कहते हैं जो वॉवेल, जैसे क्या कहते हैं? वॉवेल है ना, वॉवेल। तो वॉवेल क्या है? तो वॉवेल जो है क्या कहेंगे? ऐसा वर्ड। क्या कहेंगे? जो वॉवेल क्या कहेंगे? ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड या जिस अक्षर का उच्चारण बिना किसी, जिस अक्षर का उच्चारण, जिस अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होती है, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होती है, उसे वॉवेल VOWEL वॉवेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। अगर इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो कहेंगे जो ए वॉवेल इज प्रोनाउंसिएट, क्या कहेंगे? ए वॉवेल इज प्रोनाउंसिएट विदाउट द हेल्प ऑफ एन अदर लेटर। क्या कहेंगे? ए वर्ड इज या अ वर्ड इज प्रोनाउंसिएट विदाउट द हेल्प ऑफ एन अदर लेटर। मतलब जिस अक्षर का उच्चारण जो है बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से हो, उसे हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल कौन कौन होगा? तो AEIOU वॉवेल कितने हैं? तो वॉवेल 5 है, वॉवेल 5 है, वॉवेल 5 है। वॉवेल कितना है? 5 है। कौन कौन? तो AEIOU ये क्या है? ये वॉवेल है। वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 5 है। AEIOU क्या है? वॉवेल है। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? जिस अक्षर का उच्चारण किसी दूसरे अक्षर की सहायता से हो, दूसरे अक्षर की सहायता से हो, उसे कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। जो अक्षर को बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षर की सहायता पड़े तो वो क्या होगा? वो कॉन्सोनेंट होगा। अब जो है सब कॉन्सोनेंट कितने हैं? CONSONANT कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट 21 है। क्यों? क्योंकि टोटल लेटर कितना है? 26 है, 26 है। टोटल लेटर 26 है, तो उसमें से 5 जो है क्या है? वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स घट जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। ये 21 क्या हुआ? ये 21 वॉवेल्स है। तो कौन कौन है? तो 21 लिखते हैं। ये पांचों को छोड़ करके B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ये क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट है। तो कितना हुआ? 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये क्या हुआ? ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट है।
अब जो है इसी में जो है दो सेमी वॉवेल है। क्या है? सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल कितना है? दो है। सेमी वॉवेल कितना है? सेमी वॉवेल दो है। कौन कौन? तो डब्ल्यू और वाई है। डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वॉवेल। डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वॉवेल है। डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वॉवेल है। अगर हम इसको अंग्रेजी में डिफिनेशन कहें कॉन्सोनेंट का, तो क्या कहेंगे? कहेंगे जो ए कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंसिएट, अ कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंसिएट विथ द हेल्प ऑफ अ वॉवेल। क्या कहेंगे? अ कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंसिएट विथ द हेल्प ऑफ अ वॉवेल, मतलब ऐसा अक्षर जिसकी सहायता से, ऐसा क्या कहेंगे? जिस अक्षर का उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। यहाँ कर सकते जिस अक्षर का उच्चारण किसी दूसरे अक्षर, या नहीं तो हम यहाँ कर सकते किसी वॉवेल, क्या कर सकते हैं? किसी वॉवेल, किसी वॉवेल की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वर्ड्स बताएंगे। अब हम देखते हैं वर्ड, WORDS मतलब शब्द। वर्ड्स हिंदी क्या था? शब्द। अब हम शब्द पढ़ते हैं, शब्द क्या है? शब्द जो है हम इसको डिफिनेशन करेंगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में डिफिनेशन करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड इसको हिंदी में हम डिफिनेशन कहेंगे जो अक्षरों का ऐसा समूह, क्या कहेंगे? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हैज अ मीनिंग is called words, word। ठीक है, मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सोहन, SOHN, ये कोई अर्थ निकलता है। अगर इसी को हम लिख दे जो NAHOS, इसका कोई अर्थ निकलता है? मीनिंगलेस है। जो मीनिंगलेस होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह क्या होगा? वह वर्ड्स नहीं होगा। लेकिन जिसका कुछ अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वह क्या हुआ? वह वर्ड्स होगा। जैसे हम कहते हैं फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, इसका क्या हुआ? ये वर्ड्स, इसका जो है कुछ अर्थ निकलता है, कुछ अर्थ है, इसलिए क्या हुआ? ये वर्ड हुआ। अगर इसी को हम लिख दे REWOLF, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ड्स नहीं होगा। अगर हम जैसे कहते हैं रिवर, RIVER, रिवर, ये रिवर है ना, तो इसका क्या हुआ? कुछ अर्थ निकलता है, तो ये क्या हुआ? वर्ड्स, इसका कुछ मीनिंग है। लेकिन इसी को हम REVIR कर दे, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह वर्ड्स नहीं है।